अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने। अगस्त्य जी को बहुत आनंद हुआ कि शिव सती यहाँ पधारे। दोनों की पूजा की, दर्भ का आसन दिया है, दोनों को बिठा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए को बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। ये कथा शिव पुराण में भी आती है, रामायण में भी आती है। त्रेता युग में भगवान शिव और सती अगस्त्य महाराज के आश्रम में गए। शंकर भगवान ने अगस्त्य को कहा कि हे अगस्त्य जी, ऋषिवर्य, मुझे राम कथा सुनाओ। अगस्त्य जी कहते हैं कि मैं तो सामान्य ऋषि हूँ, प्रभु का भजन करने वाला भक्त। आप तो स्वयं भोले बाबा राम कथा के रचयिता है, रामायण की प्रथम रचना आपने की है, मैं इसे कैसे कथा कहूँ? बोले नहीं, आप कथा कहो। अगस्त्य महाराज कहते हैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आपके सामने मैं राम कथा का गान करूंगा। ये अगस्त्य महाराज है जिसकी घड़ा में से उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको कुंभज कहते हैं। घड़ा में से उत्पन्न हुए थे और उसने 3 अंजलि में पूरे समुद्र का पान कर लिया था। समुद्र को अभिमान आया था ना, 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया अगस्त्य महाराज ने। बाद में समुद्र खारा हो गया, ऐसी कथा है। ये अगस्त्य महाराज गोदावरी के नदी में भीतर में रहकर 12 साल तक जिसने तप किया है, ये अगस्त्य महाराज। अगस्त्य महाराज की पत्नी है, उसका नाम लोपामुद्रा है। राम जी जब बंदर को कहते हैं कि सेतु बंध की रचना करो, तब लोपामुद्रा अगस्त्य महाराज को कहती है कि प्राणनाथ, दोबारा आप समुद्र का शोषण कर लो ना। एक बार 3 अंजलि में पी लिया था, दोबारा पी लो तो राम को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही ना रहे। सब बंदर दौड़े और पत्थर लेके आए और सेतु बंध बांधे, ये क्या करने का भला। अब एक बार फिर से समुद्र के जल का पान कर लो। तो अगस्त्य महाराज ने कहा कि मुझे पान करने की जरूरत नहीं, राम चाहे ना तो एक अग्नि का बाण फेंककर पूरे समुद्र के जल को शोष लेते हैं। उसके पास सब शक्ति है, लेकिन भगवान राम है ना, वो मनुज बनकर आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं। तो राम ऐसा मानते हैं कि मैं मनुष्य बना हूं तो मुझे मानव लीला ही करनी है। और मानव लीला करते करते बंदर और भालू को पत्थर लाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वो सेतु बंध बांधेंगे ना, तो कल उसकी भी कथा होगी, उसको भी यश मिल जाएगा। तो भगवान तो ऐसी लीला करते हैं, सब कथा बहुत अच्छी आती है। अगस्त्य महाराज राम कथा कहते हैं, शिव और सती दोनों सुनते हैं, कथा पूर्ण होती है। अगस्त्य महाराज ने शिव और सती की आरती करी है। बाद में शिव जी कहते, अगस्त्य जी को वचन मांगो, वचन मांगो, क्या चाहिए? अगस्त्य महाराज कहते हैं मुझे राम भक्ति मिले, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। साधु संत मांगते नहीं, साधु संत शायद मांगे तो हम क्या देंगे। साधु संत तो देने के लिए आते, मांगने के लिए तो नेता लोग आते हैं। एक नेता होता है, मैं पंजाब में कथा कह रहा था तो वहाँ लुधियाना में कोई कहता है कि नेता ऐसे होते हैं, वो मांगते हैं, मांगा ही करते हैं, मांगते हैं। लेकिन एक साधु संत है, वो तो देता ही देता है, वो तो देने के लिए आता है, थोड़ा लेने के आता है। हम 100-200 रुपया 500 रुपया कोई महात्मा साधु संत को दे दे, क्या दिया बोला? वो तो देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता। तो राम भक्ति मांगी अगस्त्य महाराज, बाद में विदा ली शिव और सती ने। यहाँ ऐसी कथा आती है कि सती ने कथा नहीं सुनी थी लेकिन श्रद्धा से, भाव से नहीं सुनी थी। सती को अभिमान था। राम कथा के प्रधान वक्ता तो मेरे प्राणनाथ भगवान शिव है और शंकर भगवान इतनी अच्छी कथा करते हैं, तो ये सामान्य ऋषि क्या करेगा?
ऐसा अभिमान लेकर सती बैठी थी, इसलिए कथा के तत्व को बराबर वो समझ नहीं सकी। हम भी ऐसा कहेंगे कि कथा में अभिमान रखकर बैठेंगे ना तो आप कथा को नहीं पा सकेंगे। कथा तो नीरवता से, शांति से, निराभिमानी बनकर कथा सुननी चाहिए, तो कथा के तत्व को हम पा सकते हैं। हम छोटे थे, हमारे बापूजी, हमारे दादा के पास हम कथा सुनते थे तो हमें बार बार डांटते थे, कथा में कैसे बैठना चाहिए, कथा कैसे सुननी चाहिए, सब सिखलाते थे। कथा की मर्यादा बहुत होती है भाई। आजकल तो मर्यादा चली गई, इसलिए हम भी लोगों के सामने बोलते नहीं। चलो समय समय की बात है, जाने दो। तो कथा तब प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग कथा में इंडिया में आज भी आते हैं तो पहले दिन जिस आसन लगाकर बैठे हैं तो 9 दिन तक उस आसन पर ही बैठते हैं, वहां ही आसन, एक आसन से कथा सिद्ध हो जाती है। कुछ लोग कथा सुनने के लिए आते हैं तो कथा जब तक चलती है तब तक पानी नहीं पीते, बातें नहीं करते हैं। सुबह को 3 घंटा कथा चलती है, दोपहर के बाद 3 घंटा चलती है, 6 घंटा तक पानी भी नहीं पीना, बात भी नहीं करना, और हाथ में माला लेकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कथा सुनते एक व्रत हो जाता है। भोले बाबा की पूर्ण कृपा होती है। कुछ लोग कथा में आते हैं तो खड़े खड़े कथा सुनते हैं, बस खड़े रहो, 9 दिन कथा चलेंगी, हम खड़े रहेंगे, एक व्रत है। आज भी कड़ी में खड़ेश्वरी बापू है, जिसने मेरी 20 कथा सुनी है और पूज्य मोरारी बापू की 108 कथा सुनी है। खड़ेश्वरी बापू एक पैर से खड़े रहकर कथा सुनते हैं, 3-3 घंटा एक पैर पर खड़े रहकर। ऐसा व्रत हम कर सकेंगे? हमें तो टाइम हो जाए, जल्दी कथा पूर्ण करो, टाइम हो गया, लो। कथा का भाव होना चाहिए, कथा का एक आदर, कथा का इतना प्रेम। ये कथा क्या है? हमारे सभी की व्यथा को जो मिटा देती है उसका नाम कथा है। कथा में बैठे ना तब तक व्यथा नहीं है, लेकिन कथा में से बाहर जाएंगे तो व्यथा है। बाहर निकलो बस व्यथा ही व्यथा। कथा में बैठे तब तक शांति, आनंद, कोई व्यथा नहीं। कथा शब्द को पलटाओ तो क्या होता है? थाक। जीवन के थाक को जो दूर करता है उसका नाम है कथा। कथा ही कथा, कथा ही केवलम, बस। गोपियों को कथा का जितना प्यार था उतना प्यार तो किसी को नहीं भाई। कैसी कथा? शिव और सती वन में आगे बढ़े। शंकर भगवान को हृदय में ऐसा भाव है कि मैंने राम की कथा सुनी है तो मुझे भगवान राम का दर्शन हो जाए। हम ऐसी भावना रखेंगे कि शिव जी की कथा सुनते हैं तो हमें भोले बाबा का दर्शन हो जाए। ऐसा भाव रखेंगे तो जरूर दर्शन होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी दर्शन होता है। इसलिए भक्त लोग गाते हैं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मिल जाएंगे आप कहीं न कहीं, मिल जाएंगे आप कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी
भक्तन तुझको भेंगे, सब भक्तन तुझको भेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, फिर आप ही खुद शर्माओगे, आप ही खुद शर्माओगे, और दर्शन देंगे कभी न कभी, और दर्शन देंगे कभी न कभी, मनमोहनी मूरत तेरी प्रभु, मनमोहनी मूरत तेरी प्रभु। शिव जी के हृदय में ऐसी भावना है कि मुझे राम दर्शन हो जाए, तभी ही राम दर्शन उसको होता है। दंडक वन में भगवान राम, लखन भैया और सीता जी, महाराज दशरथ जी पिताजी के वचन को पाकर वन में आए हैं। यही दंडक वन में रावण में आकर सीता जी का अपहरण किया। अब दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हैं। भगवान वनवासी वेश में है, बलकल धारण किए हैं, प्रभु रोते हैं। वृक्ष को, लता को, पशु को, पक्षी को, सभी को प्रभु पूछ रहे हैं कि मेरी वैदेही कहाँ है। भगवान रोते हैं। नारद जी का शाप आज भगवान राम को लागू हो रहा है। नारद जी ने कहा कि हे राघव, आपको नारी का वियोग सताएगा। जैसे मुझे विश्व मोहिनी का वियोग सताता है ना, वैसे आपको सताएगा। तो आज राम को सताने लगा है। राम रोते हैं। उसी समय शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ। शंकर भगवान की आंख में से प्रेम के आंसू बानी गदगदित और हृदय पुलकित हुआ और कहा, जय हो राघव, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चले बनोजन सावन। हे राघवेंद्र, तुम्हारी जय हो, जय हो। बगल में सती मैया खड़ी थी तो सती मैया को कहा, देवी राम दर्शन कर लो। भगवान राम की हमने कथा सुनी है तो भगवान राम की कृपा हो गई है, राम दर्शन कर लो। लेकिन सती मानती नहीं, ऐसी कथा आती। सती कहती, इसको मैं राम बनूं? ये राम तो रोता है। वृक्ष को, लता को, पशु को, पक्षी को, सभी को पूछता है कि मेरी सीता कहाँ है, मैं उसको प्रणाम करूं? ये राम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये राम तो राजकुमार है, एक दशरथ जी का बेटा है। देवी भ्रम में न पड़ो, यही मेरी परमात्मा की लीला है और माया है। वही परम ब्रह्म निराकार परमात्मा राम ने महाराज दशरथ जी के घर में साकार रूप में अवतार लिया है। कुछ लोग दशरथ जी का बेटा राम और निराकार राम को अलग मानते हैं, तो उसको मैं कहूंगा दोनों राम एक है, अलग नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम ते सबसे न्यारा। दशरथ का बेटा राम, सभी के घर में रहता हुआ वो राम, सभी के हृदय में रहता हुआ वो भी राम, और आत्म राम, वो चार अलग होने से भी एक है। राम तो एक है। सभी के रोम रोम में जो रम रहा है वो राम है, सभी में रमण कर रहा है वो राम है। देविया ब्रह्म में न पड़ो, वही निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ने साकार रूप धारण किया है। वो दशरथ जी का बेटा बनकर आया है, लीला कर रहा है। प्रभु को वनवास मिला है इसलिए वन में आया। नहीं, मैं दर्शन नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने बहुत मनाया, नहीं मानी। अंत शंकर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं अंत में? मैं शिव हूं और शिव कभी असत्य नहीं बोलता। जीव असत्य बोलता है, शिव थोड़ा बोलेगा। शिव तो कहेगा सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। मैं असत्य नहीं बोल। शंभु की राह पुनि मृषा न होई। मेरी बानी कभी मृषा नहीं होती, झूठ नहीं होती। मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे कोई प्रलोभन नहीं, मुझे कोई लालसा नहीं, मुझे कोई मोह नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूं? जीव को प्रलोभन होता है, लालसा, माया, मोह होता है। मैं क्यों झूठ बोलूं?
शंकर भगवान के इतना तो भरोसा रखो कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। फिर भी सती नहीं मानती तो शंकर भगवान ने दूसरी बात की है कि मैं तेरा पति हूं, और पति के शब्द को सच मानना वो पत्नी का धर्म होता है। प्रातिव्रत्य धर्म का लक्षण है अपना पति जो कहे उसको सच माने, लेकिन ऐसा मानने वाली पत्नी के लिए पति को भी सच बोलना चाहिए। सच नहीं बोलेगा तो नरक में जाएगा। सच बात है। पत्नी देवी है तो पति को देव बनना पड़ता है, तभी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी होती है ना। शंकर भगवान कहते हैं, लेकिन सती नहीं मानती है। फिर भी शिव जी ने क्रोध नहीं किया। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, न मानो तो कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे राम जी की परीक्षा लो। मेरे राम की परीक्षा लेंगे तब आपको पता लगेगा ना। देखो विषम परिस्थिति में भी भगवान भोले बाबा शांत रहे। विषपान तो करते हैं लेकिन विषम परिस्थिति में भी शांत रहे। तो ये है ऐसे भोले बाबा जिसने जहर पिया और जगत को अमृत दिया है। हमें कोई जहर पिलाएगा तो हम अमृत देंगे? नहीं देंगे। लेकिन भोले बाबा बोलते हैं तो हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, अमृत जैसा बोलते हैं। ऐसा है भोले बाबा। इसको कोई जहर देता है तो अमृत देता है। जीवन भी ऐसा बनाओ, कोई हमें संकट दे, कोई हमें कुछ भी करे, लेकिन हम उसका भला ही करेंगे, हम भला ही करेंगे। भोले बाबा कहते हैं मेरे राम की परीक्षा लो। अब जब तक परीक्षा लेके वापस ना हो तब तक मैं यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। अस कही लगे जपन हरि नामा। शंकर भगवान तो राम 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 जपते लगे। सती गई है परीक्षा लेने, लेकिन शंकर भगवान के मन में विचार आया है दक्ष सुता नहीं कछु कल्याणा। ये दक्ष की बेटी का इसमें कल्याण नहीं, मेरे प्रभु की परीक्षा लेने गई, लेकिन अब मैं क्या करूं। हो हई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जो होने वाला है वो होगा, अब बात को बढ़ा के तर्क वितर्क कौन करे। हम हमारे परिवार को, पत्नी को मनाए, भाइयों को मनाए, पुत्रों को मनाए, फिर भी ना माने तो कोई बात नहीं, जिद नहीं करना, भगवान पर छोड़ देना। जैसा भगवान ने चाहा वैसा होगा। उसके पीछे हम हमारा जीवन न बगाड़े, लेकिन हम हमारा जीवन तो प्रभु के शरण में लगा लो। ऐसे बोले बाबा शांत हो गए। सती भैया परीक्षा लेने गई है। ये कथा हम कल कहेंगे, और कल की कथा में शिव पार्वती विवाह की भी कथा कर देंगे। तो आज टाइम हो गया है, मुझे माफ करना। कुछ व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला चाहिए, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। कुछ लोग सुबह में लेके गए थे, कोई कल ले गए थे। जिसी को चाहिए तो यहाँ से ले जाना। अंत में 1 मिनट शिव नाम सुमिरन। चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, गंगाधराय नमः, गंगाधराय नमः, गंगाधराय नमः, गंगाधराय नमः। शिव शिव शिवाय नमः, शिव शिव शिवाय
पापकाशिनी तयानुस्तनवा संतमया गिरिशंता विचाकशी। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्रायमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनात्।